अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब ठीक हैं। एंटी टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ ग्राफिकल बिहेवियर डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक फंक्शंस का। नंबर 1 मैं क्वाड्रेटिक बिहेवियर डिस्कस करूंगा। नंबर 2 मैं बताऊंगा वाई अगर जीरो हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके पास ये ग्राफिकली क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नंबर 3 मैं ग्राफिकली आपको समझाऊंगा ये नेचर ऑफ अ रूट क्या होती है। और नंबर 4 मैं आपको ये बताऊंगा जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है इसमें आपके पास ए बी सी को चेंज करने से ग्राफ में क्या चेंजिंग आपके पास आती है। चलिए ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके पास फंक्शन है। इस वक्त जो मैंने इक्वेशन प्लॉट की हुई वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप देख सकते हैं इसका ग्राफ आपके पास ये यू शेप है। ये इसका ग्राफ आपके पास यू शेप होता है। ऑलवेज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये यू शेप होता है आपके पास। और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा इस वक्त a की वैल्यू हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है। चले आइए अगर मैं ए बी सी की वैल्यू चेंज करूं तो फिर ग्राफ में क्या चेंजिंग आपके पास आती है। ये मैंने ए की वैल्यू -5 से लेकर 5 तक लिए, बी की वैल्यू -5 से लेकर 5 तक लिए, सी की वैल्यू -5 से लेकर 5 तक लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा जब आपके पास ए की वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो आप देखिएगा ग्राफ में क्या चेंजिंग आपके पास आती है। तो चलें जी ए की वैल्यू चेंज करते हैं। ये ए की वैल्यू चेंज हो रही है, ए की वैल्यू 3 4, अब ये वापस आपके पास आ रहा है 1 2। आप नोटिस कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए डाउन हो गया है। आप नोटिस करें ये नेगेटिव वैल्यू के खिलाफ जो अप जा रहा था वो डाउन हो गया है। यानी अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी दोस्तों तो इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ आपके पास डाउन हो जाएगा। और अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिर ग्राफ आपके पास अप होगा। इसका मतलब अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ आपके पास इस किस्म का बनेगा। और अगर ए आपके पास लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा आपके पास। चलो और आप जरा नोटिस कीजिए जब ए की वैल्यू -1 से लेकर 1 के दरमियान है तो ये शेप आपके पास, अभी आप देखिएगा मैं आपको इसको नोटिस करवाता हूँ। जब ए की वैल्यू -1 के 1 के दरमियान हो तो शेप आपके पास ज्यादा ये ओपन होगा। ए की वैल्यू -1 से 1 के दरमियान होगी तो आप नोटिस ये देखिए मैं स्पेशली ए की वैल्यू, ये देखें ए की वैल्यू आपके पास 0.4 रखी मैंने, -4 रखी आपके पास, -2 देखें शेप बढ़ रहा है आपके पास। और जैसे ही मैं 1 पे गया ये शेप अब अंदर होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो आप ये भी नोटिस करें -1 से 1 के दरमियान ये शेप आपके पास एक्सटेंड होती जाती है। चलें जी ये तो मैंने ए के बारे में आपके पास बात की। अब मैं ए को शिफ्ट कर देता हूँ चलें कम से कम 1 के पास। यानी इस वक्त मेरे पास ये मैंने एक्स स्क्वायर यानी 1 एक्स स्क्वायर पे इसको सेट किया। अब मैं बी की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। दूसरे अल्फाज में अब मैं बी को वेरिएट कर रहा हूँ और बी को दिखा रहा हूँ बी आपके पास क्या करेगा। चलें जी अब बी को चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास बी चेंज हो रहा है। अब बी देखें बी आपके शेप को लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है। अगर आप नोटिस करें लेफ्ट एंड राइट बी आपके शेप को मूव कर रहा है। यानी बी क्या करेगा आपके शेप को लेफ्ट या राइट आपके पास मूव करेगा ये। और इसको मैं चलें अब 1 पे ले जाता हूं और देखें अब सी क्या करेगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सी आपके पास क्या करेगा शेप को अप या डाउन लेके जाएगा। सी आपके शेप को अप या डाउन लेके जाएगा। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप सी का बिहेवियर देखेंगे
तो अप एंड डाउन लेके जाएगा। और अगर मैं तीनों आपके पास चलाऊंगा तो आप देखें ये चेंज भी करेगा, लेफ्ट एंड राइट भी मूव करेगा, एंड अप एंड डाउन भी आपके पास ये शिफ्ट हो रहा होगा। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलो जी, मैं अब इसकी डिस्क्रीमेंट से कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। ओके, ये भी 1 और सी भी मैं 1 कर लेता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिस्क्रीमेंट से पहले मैं आपको इस केस के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास है, क्वाड्रेटिक कर्व का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ उसको, तो इसका मतलब क्या है ग्राफिकली वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो क्वाड्रेटिकली ग्राफिकली y की वैल्यू 0 कहां पर होती है? x एक्सिस पर होती है, x एक्सिस पर। यानी ये y अगर मैंने सेट किया है 0 के बराबर, तो ये बेसिकली x एक्सिस की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमेशा y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो मैं ये देखना चाहूंगा, अगर मैं कहूंगा y इज इक्वल टू 0 या y की जगह मैं 0 पुट करूंगा, तो मैं ये देखना चाहूंगा ये कर्व ये कर्व y एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट करेगा? ये कर्व y एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट करेगा? और ऑब्वियसली आपने नोटिस किया होगा ये कर्व y एक्सिस पर दो तरीके से इंटरसेक्ट कर सकता है। नंबर 1, जैसे कि मैं आपको इसकी मूवमेंट करके दिखा देता हूं, जैसे बी आपके पास मूव हो रहा था, तो नंबर 1, या तो ये y एक्सिस को टच, या तो ये x एक्सिस को टच करेगा, या ये दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस से। आप नोटिस कीजिए, या तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, या ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, या करेगा ही नहीं। जब इंटरसेक्ट करेगा तो दो जगह पर करेगा, जब टच करेगा तो एक जगह पर करेगा, और कभी कभार तो आपके पास ये करेगा ही नहीं। अब ये कब होता है कि ये दो जगह पर इंटरसेक्ट करे, ये कब होता है कि ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करे, और ये कब होता है कि ये इंटरसेक्ट ना करे, ये हमें नेचर ऑफ अ रूट बता देता है। नेचर ऑफ अ रूट हमें बता देता है कि कब ये दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, कब ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, और कब ये बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक ऑलरेडी इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, y इज इक्वल टू 0। मैं चेक करना चाहता हूँ ये क्वाड्रेटिक कर्व एक्स एक्सिस पर कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका इसका मतलब सिंपल यही है, ये क्वाड्रेटिक कर्व एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास है 4, और c की वैल्यू आपके पास है दोस्तों 4। तो आप जरा नोटिस कीजिएगा, ये एक्स एक्सिस पर एग्जैक्टली एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। और देखें डिस्क्रीमेंट आपको क्या बताता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है हमारे पास 16 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। 16 माइनस 16 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। आप जानते हैं जब डिस्क्रीमेंट 0 के बराबर हो तो रूट्स आपके पास रिपीट होते हैं, या एक ही रूट आपके पास होते हैं। जो इसका रूट होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू -2 या एक्स इज इक्वल टू -2। वापस ये रूट्स आपके पास रिपीट होंगे। तो डिस्क्रीमेंट माफ कीजिएगा, डिस्क्रीमेंट मुझे बता देता है कि ये एक्स एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा। ये जो आंसर आ रहे होते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक कर्व एक्स एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और डिस्क्रिमिनेंट मुझे कम से कम ये बता देता है कि ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, या बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, इंटरसेक्ट मुझे ये भी बता देता है। चलो जी, अब एक और कंडीशन ले लेते हैं। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 अगर 0 के बराबर है, ये वैल्यू चेक करके देख लेते हैं। ये आपके पास किसके बराबर आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और c की वैल्यू 6।
और आप देख सकते हैं ये दो जगह पर इंटरसेक्ट कर और मुझे इंटरसेक्ट पॉइंट भी नजर आ रहे हैं इसके कि क्या है। डिस्क्रिमेंट देखे मुझे ये बता सकता है। डिस्क्रिमेंट बताएगा बी स्क्वायर यानी 5 का 25 माइनस 4। ए की वैल्यू आपके पास क्या है? ए की वैल्यू आपके पास है 1 और ये आपके पास 6 है। तो 25 सॉरी स्क्वायर मैंने निकाल लिया था। 25 माइनस 24 आंसर आपके पास 1 है। जैसे मैंने पीछे थ्योरी में आपको समझाया था, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो जो आंसर्स आएंगे, इस वक्त आंसर जो आ रहे हैं वो x के -3 और -2 वो इंटीजर्स आपके पास होंगे। तो देखें इसमें मैंने a की वैल्यू भी इंटीजर ली है, b की वैल्यू भी इंटीजर ली और c की वैल्यू, और ये परफेक्ट स्क्वायर आया तो इस वजह से इसके आंसर आपके पास इंटीजर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया है। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो देखें ये दो जगह से इंटरसेक्ट आपके पास कर रहा है, जिसे हम कहते हैं जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट्स आते हैं और आपके पास दो रियल रूट्स आते हैं। चलिए जी एक और आपको दिखा देते हैं दोस्तों, एक और कंडीशन आपको दिखा देते हैं। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7। इसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपके पास होगा। एक्स स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। और आप नोटिस करें जिराफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया। इसी वजह से हम जब करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac तो उसका आंसर लेस देन 0 आता है। लेस देन 0 आता तो हम कहते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, और इसका मतलब होता है कि इसके आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, रियल आंसर इसके पास नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं बी स्क्वायर 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 27 विच इज लेस देन 0। तो ऑब्वियसली आपके पास ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसी वजह से इसके जो आंसर्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, क्योंकि ये तो रियल नंबर लाइन है। यहाँ जो आंसर्स आएंगे वो आपके पास रियल नंबर लाइन में ही आएंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे कॉनिक सेक्शन देखेंगे दोस्तों, तो कॉनिक सेक्शन में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसी सिंपल इंट्रोडक्शन से, इसी सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ से हम समझ पाएंगे। हमें पता होगा कि ये किस तरह से आपके पास ग्राफिकली बिहेव करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इसका ग्राफिकल व्यू समझ आया होगा डिस्क्रिमिनेंट के जरिए जो मैंने आपके पास डिस्कस किया है। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली ग्राफिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। ए बी सी, यहाँ पर आपके पास क्या चीज होती है। ये आपके पास सिंपली ग्राफ को आपके पास या तो ओपन ज्यादा करता है या क्लोज करता है और अप एंड डाउन करता है। बी आपके पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है, लेफ्ट और राइट इसको शिफ्ट करता है। और सी आपके पास वर्टिकल शिफ्ट होता है, इसको ऊपर या नीचे लेके जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।